दोस्तों, मैं संदीप एक बार फिर से आप लोगों को वेलकम करता हूँ भी आपके अपने यूट्यूब चैनल में फैक्ट सिटी में। तो भी जैसा कि आप सभी जानते हो यार, आज की जो हमारी वीडियो है ना, वो किसी भी जीके के पोर्शन के ऊपर या किसी भी जीके टॉपिक या मैथ या रीजनिंग के टॉपिक के ऊपर नहीं है। जैसे कि आपने पोस्टर मेरा देख लिया, उसमें क्या लिख रहा है कि एसएससी द्वारा भेजा गया एक नोटिस है, वो भी कोविड-19। कोविड को मतलब कोरोना, वी मतलब वायरस, डी मतलब डिजीज और 90 मतलब 19, यानी कोरोना वायरस की जो बीमारी चल रही है, इसको लेकर अभी एसएससी ने एक नोटिस डाला है। ठीक है भाई, तो जब तक वीडियो आएगी तब तक तो नोटिस शायद लेट हो जाएगा, लेकिन मैं पढ़ के बता देता हूँ इस नोटिस में क्या क्या है और ज़रूरी क्या है। देखो, ये तो आपको पता है, एग्जाम तो होगा ही, अब एग्जाम तो 101% होगा। और एग्जाम को लेकर एसएससी ने क्या काम कर दिया है कि हम एग्जाम तो लेंगे, लेकिन हमारा ये नोटिस है, जरा इसको पढ़ लीजिए। तो भाई आप भी पढ़ लेना, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, नोटिस क्या क्या, मैंने पीडीएफ में डाउनलोड कर लिया है नोटिस। नोटिस में लिख रहा है कि अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश, मतलब क्या है कि एक तो प्रवेश पत्र, ये कह रहा है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश पत्र में दिए गए रिपोर्टिंग प्रवेश समय में निर्धारित समय पर स्लॉट के अनुसार केंद्र पहुंचे। वो बात ठीक है, बाकी सारी चीज दे रखी है, आपको प्रवेश पत्र ले जाना है, ठीक है, और पासपोर्ट आकार की फोटो ले जानी है। भैया नया क्या है वो चीज देख लो आप। तो भैया नया दे रखा है इसमें, ठीक है। देखो याद रखना, एक तो आपको स्पष्ट कम से कम एक फोटो ले जानी है, उसके साथ डीओबी का कोई भी, जिस पर आपको डीओबी अंकित हो ऐसा पहचान पत्र जरूर, या कोई भी आधार कार्ड हो, पहचान पत्र हो, कॉलेज का, विश्वविद्यालय का, जो भी हो वो आपको ले जाना है। दूसरी बात, अब आपको जो एक नई चीज ले जानी है वो सुन लीजिए, ठीक है, फेस मास्क। जी हाँ, बिल्कुल आपको फेस मास्क जरूर ले जाना। और फेस मास्क का मतलब ये कोई ये नहीं कि बड़ा महंगा मास्क खरीदो, नॉर्मल मास्क चल जाएगा, चाहे सर्जिकल मास्क ले जाओ आप, ठीक है, वो जरूर। मैं तो ये कहना चाहूँगा, मेरे हिसाब से 2 सर्जिकल मास्क लगा लेना भाई, एक तो रख के ले जाना, ठीक है, और इसको एक जेब में रख के ले जाना, ठीक है, ताकि वहाँ वो काम आ जाए, क्योंकि भाई सर्जिकल मास्क का टाइमिंग केवल 8 से 10 घंटे ही होती है। तो एक तो मास्क जरूर ले जाना है। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि हैंड सैनिटाइजर की छोटी बोतल जरूर आपके पास होनी चाहिए। जी बिल्कुल, एक तो मास्क होना चाहिए, एक आपके पास सैनिटाइजर की बोतल जरूर होनी चाहिए, छोटी सी बोतल खरीद लेना वो। भैया स्पेशल मैं दिल्ली पुलिस वालों के लिए बना रहा हूँ, जो भी, और ये क्या, आप जितने भी एग्जाम होंगे ना भैया, सीधी सी बात है, वो सारे ऐसे होंगे। आगे, पारदर्शी पानी की बोतल, मतलब यदि आप पानी की बोतल ले जाना चाहते हो, ठीक है, वो कलरफुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सफ़ेद पारदर्शी होनी चाहिए। और आगे, प्रवेश पत्र के साथ कोविड-19 स्वघोषणा पत्र का प्रिंट आउट भी ले जाना है। जी हाँ, प्रवेश पत्र के साथ कोविड-19 का स्वघोषणा पत्र। भैया ये क्या नई ब्यादा आ गई, अब ये चीज़ तो है भी जो उन्होंने दी है, ठीक है। अब इसके बारे में जरा देख लेते हैं, जो भी मैंने पॉइंट लिख रखे हैं वो मैं बताऊंगा अभी। आगे ये बोल रहे हैं कि परीक्षार्थी, मतलब जो भी बच्चा है, ठीक है भी, किसी के कारण जो भी बच्चा है वो समय से पहुंचे, वो अपना सीधा दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने, ये है वो है, बाकी कुछ नहीं है भी, ठीक है। कंगन, झुमके, रफ कार्य के लिए पेन और पेपर परीक्षा लैब में दिए जाएंगे, इतना आपको पता। दूसरा, सभी परीक्षा लैब वीडियो निगरानी में होंगी। जी बिल्कुल सही। आगे है कि बच्चों को दी गई कंप्यूटर स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉनिक घड़ी उपलब्ध रहेगी, मतलब घड़ी नहीं ले जानी है बिल्कुल भी, घड़ी वहाँ साइड में लगी रहेगी। आगे, ठीक है, आगे लिख रहा है कि अभ्यर्थी को परीक्षा अधिकारी के द्वारा दिए गए निर्देश कड़ाई से पालन करना होगा, यानी जो भी पेपर देने जा रहे हैं, जो भी एसएससी द्वारा नोटिस में दिए गए हैं, उनको कड़ाई से पालन करना दिया होगा, अन्यथा आपको परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं भी, ये ठीक है, ये भी आपको पता है। पात्र 20 मिनट के पूरक समय, ये भी आपको पता है। जो मेजर पॉइंट है उसको देख लेते हैं। हाँ जी, कोविड-19 के संबंध में अभ्यर्थियों के लिए सलाह, मतलब कोरोना वायरस के चलते हुए पेपर देने वाले व्यक्तियों को या बच्चों के लिए हमारे द्वारा सलाह दी जाती है क्या, कि कर्मचारी चयन आयोग अपनी कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के संचालन के दौरान अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 के वर्तमान दौर को देखते हुए भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन के अनुसार अपनी गाइडलाइन बनाता है, जो आपको फॉलो करनी होंगी, और अभ्यर्थी की निम्नलिखित अनुदेशों पर ध्यान देना है और उनका पालन करना आवश्यक है। मतलब जो भी गाइडलाइन है मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं, जरा सुन लीजिए, ठीक है। पहली, कोविड-19 महामारी के आलोक में अभ्यर्थी को, यह अभ्यर्थी मतलब जो पेपर देंगे,
बच्चों को यह सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश द्वार पर अंतिम मिनट की भीड़ से बचने के लिए गेट बंद होने से पहले पहुंच जाएं। मतलब सभी को ये सलाह दी जाती है लेट किसी को नहीं पहुंचना, अब तो आध घंटे पहले पहुंचना है, वहां भीड़ नहीं लगानी बिल्कुल भी। परीक्षा स्थल पर पहुंचने पर अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वह सामाजिक दूरी के मानदंडों को पूरा करें और दो बच्चों के बीच कम से कम 6 फीट का फासला होना चाहिए। तो याद रखना, वहां जाके किसी के पास खड़े मत होना, बिल्कुल 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। आगे बोले कि प्रवेश द्वार पर, ठीक है, प्रवेश द्वार पर परीक्षा स्थल के अंदर भी हाथ साफ करने की सुविधा होगी और बच्चों को अपने हाथ साफ करने होंगे। मतलब सैनिटाइजर की बोतल भी चाहिए, पानी की बोतल आप चाहो तो ले जा सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, आपको एक मास्क तो ले जाना है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, भी वो बेलपन बता रखा है। हाँ जी, कोविड-19 की पुष्टि होने पर या बुखार, खांसी आदि के लक्षणों वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि आपको खांसी है, बुखार है, जुकाम है, तो आपको परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं भेज दिया जाएगा। बहुत मेजर पॉइंट है। और परीक्षा स्थल प्रवेश द्वार पर एक थर्मल स्कैनिंग जांच की जाएगी। यदि आपका तापमान, सामान्य तापमान मतलब 99.14, ठीक है, फ़ारेनहाइट और 37.3 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो आपको परीक्षा केंद्र में अनुमति नहीं दी जाएगी। ये बात गौर से सुन लेना भाई। यदि आपका तापमान 99 से ऊपर गया और 37, ये 99 फ़ारेनहाइट में और 37.3 डिग्री आपका सेल्सियस, इससे ऊपर गया तो एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा। ये बहुत, तो अब आपको करना क्या है, देखो पढ़ाई के साथ साथ अपना स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है मेरे भाई। ये बात याद रखना, यदि एग्ज़ाम के एक दिन पहले बुखार हो गया ना तो आप ये बात सोच लेना, फिर आपका टेम्परेचर डाउन नहीं होगा, वो अप ही होता चला जाएगा। 99 कूदा नहीं, आपको परीक्षा में दे नहीं जाएगा। और ये कोई नियम नहीं है कि बाद में आपके परीक्षा करा दी जाए, या SSC एक ही करा ले वही बहुत है। और ये ना बात समझे, तो आप बिल्कुल याद रखना भी, ठीक है। अभ्यर्थी को अपने विवेक अनुसार हाथ के दस्ताने भी इस्तेमाल कर सकता है। मतलब हाथ के दस्ताने जरूरी नहीं है, जरूरी क्या क्या है, एक तो फेस मास्क, दूसरा क्या है, और आपके फेस मास्क जरूरी है, दूसरा सैनिटाइजर की बोतल, ठीक है भाई, ये चीज़ जरूरी है। और आप चाहो तो दस्ताने ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते। अभ्यर्थियों को थर्मोगन के उपयोग से संपर्क रहित तलाशी और तापमान की जांच की जाएगी। आपकी तलाशी भी की जानी है और जांच भी की जानी है, ठीक है। और आगे चलते हैं भी। अब आपको इसमें अभ्यर्थियों के लिए अब गेट पर कोई भी रोल नंबर सीट नहीं चिपका जाएगी। अब गेट पर आपको कोई रोल नंबर सीट चिपकी नहीं मिलेगी, डायरेक्ट अंदर जाओगे, आपको व्यक्तिगत रूप से वहां अंदर छोड़ा जाएगा एग्जाम हॉल के पास, ठीक है। ठीक है भी, आगे चलते हैं भी। एक पारी पूरा होने के बाद अभ्यर्थी को क्रम में अभ्यर्थी को बाहर जाने की अनुमति दे दी जाएगी। समझ गए बात अभी? इसका मतलब ये मेन पॉइंट है। और कोविड स्व घोषणा पत्र में देखो ऐसा घोषणा पत्र होगा ये, अब मैं आपको दिखा दूं भाई, देखो शायद आप देखना भी दिख रहा है, जरा दिख रहा है, क्लियर हुआ? देखो आप यहाँ नहीं दिख रहा बिल्कुल भी, थोड़ा सा घोषणा पत्र दिख रहा है, ये घोषणा पत्र होगा इसमें, ठीक है। ये ऐसे आप देख सकते हो, ये आपको भरना होगा, ठीक है, ये भरना होगा। इसमें क्या मैं बता दूं, अभ्यर्थी का आपको नाम रखना है, अपना रोल नंबर, परीक्षा का नाम, परीक्षा की तिथि, परीक्षा की पाली, केंद्र, अपने हस्ताक्षर। और यहाँ ऊपर लिख रहा है कि मैं यह घोषणा करती हूँ या करता हूँ कि मेरी कोरोना वायरस की जांच पुष्टि नहीं हुई है या मुझे कोविड-19 के संभावित वाहक के रूप में नहीं पाया और मुझे कोविड से संबंधित कोई भी लक्षण नहीं है। कहने का मतलब है कि आपको टेस्ट नहीं कराना, सिर्फ आपको ये भर के ले जाना है। तो कहने का मतलब मेरा यही है, ठीक है भैया। यदि ये आपको नोटिस चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखा है, वहाँ जाके आप भी एक बार पढ़ लीजिए जरूर। मेरा बताना इतना है बस कि भैया अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, ठीक है, सबसे ज़रूरी स्वास्थ्य भी है, दोनों का ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, इन चीज़ों से बच के रहिए यार। देखो अब तो करना है, तैयारी भी करनी है और स्वास्थ्य का भी देखना है, ठीक है भैया। तो इतना तो आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। बुखार, खांसी, आप सीजन की बीमारी से भी बचें, उनसे तो बचे। और एग्ज़ाम के आसपास घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम के आसपास से भी कोई भी दिक्कत होगी तो आपको एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा, उन्होंने साफ बोल दिया, ठीक है। तो भी ऐसा कुछ नहीं कहा कि उन्हें आपको रिपोर्ट नेगेटिव या जांच करानी, जांच नहीं करानी, बशर्ते उस वक्त आप पे कोई लक्षण ना हो। यदि आपको लगे जैसे मेरा एग्ज़ाम है 20 तारीख का और 15 तारीख को बुखार हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो भी अपना दवा गोली लेके बिल्कुल सेट हो जाओ। मतलब कहने को ये, जब भी एग्जाम में जाओ आपका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, खांसी जुकाम कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखना आप, ठीक है जी। ये जो जितनी भी गाइडलाइंस है SSC ने जारी करी हैं,
जो भाई नोटिस तो बहुत बड़ा है, जो मेन पॉइंट है मैंने आपको बता दिए हैं, शायद आपके दिमाग में भी आ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और पढ़ना है तो नीचे पढ़ लीजिए, ठीक है। तो भी एक छोटी सी वीडियो थी, ठीक है, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ठीक है भाई।